हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से सीखा है, तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आई डैश राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। ऑप्शंस आर A shall, B shall be, C will and D can। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी का यूज़ करते हैं। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? बी, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। सेकेंड है वी डैश न्यूज़पेपर्स इन द रीडिंग रूम। ऑप्शंस आर ए शैल रीडिंग, बी शैल बी रीडिंग, सी कैन बी रीडिंग एंड डी विल रीड। तो क्या ऑप्शन सही होगा? वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे और वर्ब में आईएनजी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, शैल बी रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन द रीडिंग रूम। थर्ड है दोज फार्मर्स विल बी डैश देयर फील्ड्स। ऑप्शंस आर प्लो, प्लोड, प्लोइंग एंड प्लोज। So which is the right option? C, those farmers will be plowing their fields। हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो C इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है these girls will be dash with dolls। ऑप्शंस आर A plays, B play, C played and D playing। सो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद डॉल्स। फिफ्थ है वी डैश परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। तो ए ऑप्शन शैल नॉट, बी शैल बी नॉट, सी शैल नॉट बी एंड डी विल। सो नॉट कहाँ आता है? शैल और बी के बीच में। तो विच विल बी द राइट ऑप्शन? सी, क्योंकि सीक्वेंस सी का ही सही है। शैल नॉट बी, तो आई और वी के साथ हम शैल नॉट बी लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट बी। सो वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। नेक्स्ट है डैश आई बी बाइंग न्यू बुक्स। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको हेल्पिंग वर्ब भरना है और ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं। ए इज, बी आर, सी एम एंड डी शेल। सो विच विल बी द राइट ऑप्शन? डी, शेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। आई के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे और चूंकि इंटरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में शेल आएगा। शेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। सेवंथ इज विल ही बी डैश टू यू tomorrow। ऑप्शंस आर ए कम्स, बी कम, सी केम एंड डी कमिंग। चूँकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए विल और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बी। तो विल बी किस में आता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। सो डी विल बी द राइट आंसर। विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। नेक्स्ट है हु डैश इन द फील्ड। हु वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ही विल बी शैल बी आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? बी, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाई विल दीज बॉयज बी डैश ऑन द रोड। सो WH क्वेश्चन है। सबसे पहले WH वर्ड आया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आया हुआ है एंड देन सब्जेक्ट दीज बॉयज़, उसके बाद BEB। तो हमें ऑप्शन कौन सा भरना है? ए है स्टैंड, बी स्टैंडिंग, सी स्टूड एंड डी स्टैंड्स। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, स्टैंडिंग। वाई विल दीज बॉयज़ बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। 10th है विच अम्ब्रेला डैश कैरिंग। ऑप्शंस आर विल राम बी, विल बी राम, विल राम एंड बी विल राम। सो यहाँ पर विच अम्ब्रेला, जो कि विच के साथ
उससे रिलेटेड नाउन एक साथ आना है, इसलिए एक साथ लिखा हुआ है। तो इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, एंड देन सब्जेक्ट, और उसके बाद BEB, ये सीक्वेंस रहेगा, और उसके बाद वर्ब में ING। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? A, will Ram be? Which umbrella will Ram be carrying? क्योंकि which umbrella एक साथ लिखा जाता है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन BEB, फिर वर्ब में ING। तो आई होप कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।